गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रिस्टल और एमोर्फस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है? यस, डिफरेंस बिटवीन crystal and amorphous ठीक है। तो आज क्या हमको पढ़ना है, क्रिस्टल में और एमोर्फस में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, दोनों में हम कंपेयर करेंगे। जैसे कोई भी क्रिस्टल है, सॉलिड है, जैसे मान लो शुगर है, ये क्रिस्टल है, ठीक है, शुगर चीनी जिसको बोलते हो, ये या मान लो NaCl है, ये क्रिस्टल है। हम कहते हैं कि क्रिस्टल, लेकिन हाउ, कैसे, कह तो दे रहे हैं लेकिन कैसे। जैसे क्वार्ट्ज है, ये क्वार्ट्ज है, ये क्रिस्टल है, ठीक है ना। ये क्रिस्टल क्यों है? इसलिए है कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर वह रेगुलर होता है, रेगुलर, ठीक है, रेगुलर होता है। साथ में इसकी जो पार्टिकल्स की डिस्टेंस होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, ठीक है, वो बहुत ही छोटा, बहुत कम होता है और स्ट्रक्चर रेगुलर होता है, ठीक है। जो थर्ड चीज होता है, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब इंटरपार्टिकल वेरी स्मॉल होगा या स्मॉल होगा, तो जो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑटोमेटिकली इज वेरी लार्ज हो जाएगा, ठीक है, यानी इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, दे कैनॉट मूव, दे कैनॉट मूव। जब इंटरपार्टिकल डिस्टेंस स्मॉल होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लार्ज होगा, तो जो मूवमेंट है वो नहीं हो सकता, दे कांट मूव या दे कैनॉट मूव, ओनली they start vibration, they start vibrate और oscillate, या तो वाइब्रेट होगा या ऑसिलेट होगा। कहाँ? एट देयर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक है। ये कैरेक्टर किसके अंदर होता है? शुगर, NaCl, क्वार्ट्ज या इसी के जैसा और भी जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, उनके अंदर में ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल इसमें दे रहा हूं, CuSO4.5H2O, इसका भी नाम आप सुने होंगे। इन सब को क्रिस्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सभी और इससे मिलते जुलते और भी सब्सटेंस जो वी कैन यूज इन आवर डेली लाइफ आर सॉलिड, एंड मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस इन द वर्ल्ड आर सॉलिड्स, बिकॉज वी कैन यूज आल्सो इन आवर डेली लाइफ आर सॉलिड। एंड व्हाई दे आर सॉलिड? बिकॉज दे शो दिस कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर को ये शो करते हैं, इसलिए ये सॉलिड है। इसके अलावा क्या है? दे शो फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल shape
they show fixed geometrical shape. Fixed geometrical shape. इनकी जो शेप होती है वो ज्योमेट्री का जो शेप होती है ना, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं हम ज्योमेट्री, उसके अंदर बहुत सारे शेप आते हैं, तो वो इनकी ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स होती है। जैसे मान लो क्यूब, क्यूबिक ये शेप हो गया, या ट्राइगोनल हो गया, ठीक है, या टेट्रागोनल हो गया, ठीक है, टेट्रागोनल, या हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, ठीक है, जैसे ग्रेफाइट है हेक्सागोनल, या ऑर्थोरहोम्बिक, ऑर्थोरहोम्बिक, या मोनोक्लिनिक, ये सब शेप है ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है। तो इस टाइप के शेप में क्रिस्टल होते हैं, मोनोक्लिनिक हुआ या ट्राइक्लिनिक हुआ। ये इस प्रकार ये जो डिफरेंट शेप ब्लैक बोर्ड पर लिखा हूं, इस प्रकार के शेप में और इनसे भी ज्यादा शेप में जो ज्योमेट्रिकल शेप है फिक्स होती है, इस टाइप के शेप में ये अरेंज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दे आर also known as, they are also known as true solid, true solid, इनको हम true solid भी कहते हैं। true solid क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो एक्सटर्नल फॉर्म होते हैं, जिसको स्ट्रक्चर बोला जाता है, जिनमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है, एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज रेगुलर। क्या होता है? रेगुलर होता है, रेगुलर, ठीक है, रेगुलर होता है, इसलिए इनको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। अब इसके अलावा क्या होता है? दे आर आल्सो नोन एज, दे आर आल्सो नोन एज एनआइसोट्रोपिक सॉलिड्स, एनआइसोट्रोपिक सॉलिड, हम इनको एनआइसोट्रोपिक सॉलिड भी कहते हैं। क्योंकि अगर कोई भी क्रिस्टल है और उसका जैसे स्ट्रक्चर मान लो ये हो गया, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, सपोज करना है ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसको हम डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे कट कर दिए, ये ऐसे ऐसे हम डिफरेंट डायरेक्शन में इसको हम कट कर दिए। तो कट करने के बाद प्रत्येक कट किया हुआ पार्ट्स का डिफरेंट डायरेक्शन में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज निकालते हैं। कैसा कैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज भाई? कंडक्टिविटी निकालते हैं, कंडक्टिविटी पावर, थर्मल एक्सपेंशन निकालते हैं, कितना इसके अंदर टेम्परेचर देने पर बढ़ सकता है, फैल सकता है, थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपांशन, ठीक है, या इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्यूबिक पर सेंटीमीटर कितना जगह घेरता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ये जो प्रॉपर्टी है वो सब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट पार्ट्स का अलग अलग होता है, ठीक है। क्योंकि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं, किंतु इरेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं। कैसे? इरेगुलर, अनियमित तरह से। इसलिए उनको अगर हम कट कर दें शार्प एज नाइफ से और डिफरेंट पार्ट्स का और डिफरेंट डायरेक्शन में, तो ये सारा प्रॉपर्टी डिफरेंट आएगा इन डिफरेंट डायरेक्शन। व्हेन यू कट इन डिफरेंट पार्ट्स एंड मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज, conductivity, thermal expansion, refractive index, MPBP, they are different in different direction, so they are also known as anisotropic solids. They are also known as long range order, long range order. इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज में, यानी बहुत ज्यादा एरिया को कवर करते हैं, सॉलिड होते हैं, डू नॉट कंप्रेस होते हैं और
एरिया ज्यादा कवर करते हैं और लॉन्ग रेंज तक ये फैले होते हैं, छोटे छोटे नहीं होते हैं, बड़े बड़े लार्ज साइज में होते हैं और रेंज भी ज्यादा कवर करते हैं, इसलिए इसको हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स भी कहते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? एंड नेक्स्ट, दे कैन शो sharp melting point and boiling point, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी शार्प होता है, क्योंकि दे रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ हीट, देन इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, सो दे हैव सो शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट होता है दे कैन शो fixed heat of fusion, ठीक है। इसका जो फ्यूजन होता है ना, टूटने की जो कार्य होता है वो काफी ज्यादा अमाउंट में फिक्स हीट ऑफ एनर्जी देता है। तो ये जितने कैरेक्टर मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10, ये 10 कैरेक्टर और एक और कैरेक्टर है इसका 11। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड मास, वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड्स का जो मास होता है वो भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होता है। तो ये जो ब्लैक बोर्ड पर आपको दिख रहा है और 12 हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल। तो ये कितने कैरेक्टर आपको दिखा, सॉलिड्स का कितना कैरेक्टर दिखा, 12। पहला, स्ट्रक्चर विल बी रेगुलर, interparticle distance is small, interparticle force of attraction is very large, they cannot move, only they start vibrate, oscillate at their mean position, फिर they show fixed geometrical shape, either they fix in cubical shape or trigonal or hexagonal or tetragonal or orthorhombic or monoclinic and triclinic. They are also known as true solids. They are also known as anisotropic solids. They are also known as long range order solids. They can show sharp melting and boiling points. They can show fixed heat of fusion. Solids have fixed mass, volume and shape. An example of solid is sugar, NaCl, quartz and CuSO4.5H2 etc. तो ये पूरा था क्या हमारा सॉलिड्स, ये पूरा सॉलिड्स था, ठीक है। अब ये सॉलिड के बाद हम एमॉर्फस के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? एमॉर्फस। एमॉर्फस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा एमॉर्फस यहाँ होगा, एमॉर्फस, एमॉर्फस, ठीक है। तो एमॉर्फस में क्या होता है? स्ट्रक्चर विल बी इरेगुलर। स्ट्रक्चर क्या होगा? अपोजिट होगा। सॉलिड का रेगुलर है तो इसका क्या होगा? इरेगुलर। स्ट्रक्चर विल बी इरेगुलर, इरेगुलर, अनियमित। सेकेंड, इंटरपार्टिकल डिस्टेंस इसमें स्मॉल होगा, तो इसमें क्या होगा? इंटरपार्टिकल डिस्टेंस समथिंग लार्ज। इंटरपार्टिकल डिस्टेंस, इंटरपार्टिकल डिस्टेंस इज समथिंग लार्ज, समथिंग लार्ज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लार्ज, तो यहां क्या होगा? इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्मॉल। इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ attraction is
स्मॉल, उल्टा हो जाएगा अपोजिट। दे कैन नॉट मूव, दे कैन मूव, ये मूव कर सकते हैं। दे कैन मूव स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली, ठीक है। अब क्या होगा? फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप, दे कैन नॉट फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप, दे कैन नॉट फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप, दे कैन नॉट फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप। इसका कोई ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है, फिक्स नहीं होता है। देयर आल्सो नोन एज टू सॉलिड्स, तो इसको क्या बोलेंगे? देयर आल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड, इसको क्या बोलेंगे? दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड। ये टू सॉलिड है तो सुपर कूल्ड लिक्विड है। ये एनआइसोट्रोपिक सॉलिड है ना, तो ये क्या है? 7 नंबर, दे आर आइसोट्रोपिक सॉलिड, दे आर आइसोट्रोपिक सॉलिड, आइसोट्रोपिक सॉलिड। क्यों भाई? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल एटम्स पार्टिकल्स होते हैं वह जो है रेंडमली अरेंजमेंट होते हैं, रेंडमली, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शन। एंड व्हेन यू कट देन दिस कैन शो similar conductivity, thermal expansion factor index and PBB property in different direction. So amorphous is also known as isotropic solids. Yeah, isotropic, anisotropic और isotropic solids. अब क्या है भाई? 8th नंबर का जो प्रॉपर्टी है, ये जो सॉलिड है लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स है, तो ये क्या होगा? दे आर स्मॉल रेंज, स्मॉल रेंज, स्मॉल रेंज ऑर्डर। इसके पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं और स्मॉल रीजन, बहुत अब यानी स्मॉल डिस्टेंस में ही अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। दे कैन शो शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका क्या होगा? दे कैन नॉट शो शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, दे कैन नॉट शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दे कैन शो फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, तो वहां लिखा जाएगा दे कैन नॉट शो फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड है फिक्स मास वॉल्यूम एंड शेप, तो हमारा एमॉर्फस जो है वह फिक्स्ड मास वॉल्यूम एंड शेप नहीं होता है, तो लिखेंगे क्या? दे कैन नॉट शो फिक्स्ड मास वॉल्यूम एंड शेप। एग्जांपल यहाँ पर कुछ और दिया है, शुगर NaCl क्वार्ट्ज, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल हो सकता है आपका 10 कैरेक्टर में। एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस में क्या होगा? एक ग्लास हो जाएगा, ग्लास प्लास्टिक हो जाएगा, ग्लास प्लास्टिक वुड हो जाएगा, ग्लास प्लास्टिक हो जाएगा। इसके अलावा पाउडर हो जाएगा, पाउडर या स्टार्च पाउडर जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल है। तो इस तरह से RBSE में, CBSE में या इंडिया के किसी भी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड एंड एमॉर्फस। सॉलिड और एमॉर्फस में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डिफरेंस दिखाएंगे। तो उसके लिए आपको एक बीच में लाइन खींचना होगा, ड्रॉ करना होगा, और एक तरफ लिखना होगा सॉलिड और एक तरफ लिखना होगा एमॉर्फस। सॉलिड का ये जो कैरेक्टर है 11, 12, यानी स्ट्रक्चर विल बी रेगुलर, तो उधर लिखेंगे स्ट्रक्चर विल बी इरेगुलर। फिर सॉलिड में लिखेंगे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज स्मॉल, तो उसमें लिखेंगे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज लार्ज एमॉर्फस के साइड में। फिर सॉलिड के साइड में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लार्ज, तो एमॉर्फस के साइड में लिखेंगे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्मॉल। फिर सॉलिड में लिखेंगे दे कैन नॉट मूव ओनली दे स्टार्ट वाइब्रेट ऑसिलेट, तो इधर लिखेंगे दे कैन मूव, so they are called supercooled liquid। अब ये सॉलिड लिखेंगे so fixed geometrical shape, तो एमॉर्फस में लिखेंगे they cannot show fixed geometrical shape। फिर सॉलिड में लिखेंगे they are also known as true solid, तो एमॉर्फस में लिखेंगे साइड में they are also known as supercooled liquids। फिर सॉलिड में लिखेंगे they are also known as anisotropic solid, तो एमॉर्फस साइड में लिखेंगे they are also known as isotropic solid, ठीक है।
फिर सॉलिड के साइड में लिखेंगे 8 पॉइंट, दे आर आल्सो नोन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड। तो एमॉर्फस साइड में लिखेंगे दे आर आल्सो नोन एज स्मॉल रेंज ऑर्डर ऑफ सॉलिड्स, ये भी स्मॉल रेंज ऑर्डर ऑफ एमॉर्फस। अब उसके बाद लिखेंगे 10 नंबर इधर सॉलिड्स में, दे कैन शो फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन, तो इधर लिखेंगे दे कैन नॉट शो फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। फिर 11 लिखेंगे कि दे कैन शो शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन सॉलिड के केस में। तो एमॉर्फस के केस में क्या लिखेंगे, दे कैन नॉट शो शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उसके बाद फिर सॉलिड के केस में लिखेंगे सॉलिड हैव फिक्स्ड मास वॉल्यूम एंड शेप। तो एमॉर्फस में लिखेंगे एमॉर्फस डू नॉट शो फिक्स्ड मास फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। फिर एग्जांपल में लिखेंगे सॉलिड के केस में शुगर, NaCl, क्वार्ट्ज, CuSO4.5H2 एटसेट्रा करके, क्योंकि एग्जांपल तो और भी होंगे। फिर एमॉर्फस साइड में एग्जांपल लिखेंगे ग्लास, प्लास्टिक पाउडर, स्टार्च पाउडर एटसेट्रा। तो ये आपका टॉपिक रहेगा आज का, हाउ विल यू डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड एमॉर्फस। तो आप इसका आंसर ऐसे देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।